जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी राम और कृष्ण भक्तों को प्रणाम। अभी आपने कामेश्वरी जी ने 56 भोग परोस दिया जो कृष्ण जी का है, प्रिय है। अब आप सूखी रोटी का आनंद लीजिए। तो अभी बहुत संक्षेप में मैं गोविंद दास भजनावली पर बात करूंगा। गोविंद दास जी की लिखी हुई है, बहुत साल 400 साल पुरानी है किताब। तो उसके ऊपर मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। गोविंद दास का आधुनिक भारतीय भाषाओं में गीत काव्य के रचनाकारों में प्रमुख स्थान है। इनका समय काल 1570 से 1640 ईस्वी के मध्य माना जाता है। लगभग 400 गीत इनके द्वारा रचित कहे जाते हैं। इनके गीत बंगाल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत लोकप्रिय रहे और इस संप्रदायों के विद्वानों द्वारा संकलित विविध पदावली ही इनके गीत के मुख्य स्रोत है। आज से 300 वर्ष पूर्व संकलित वैष्णव पदावली पदामृत समुद्र में गोविंदास के गीतों के साथ उनकी संस्कृत टीका दी गई है। इससे इनके गीतों का महत्व का अनुमान किया जा सकता है। महाकवि विद्यापति की तरह गोविंदास को भी बंगाल के कवि मानकर प्रतिष्ठित किया जाता था। सर्वप्रथम डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त ने संदेश दिया कि मिथिला भाषा के हैं और गोविंदास का निवास स्थान मिथिला क्षेत्र में था, जो आधुनिक बिहार का भाग है, उत्तरी बिहार का। इनकी कविता इस प्रकार की नहीं है जिसे किसी राज दरबार या अथवा राजा के लिए लिखी कही जाए। कहीं कहीं इनकी कविता शब्दों की कठिनता के कारण सहज बोधगम्य भी नहीं होती है, तथापि श्रृंगारी तथा भाव वर्णन से इनकी काव्यात्मक कला पूर्णतः प्रकटित होती है। गोविंदास की कविता में अद्भुत वर्णन छटा है और साधारणतः राधा और कृष्ण की प्रेम लीला तथा विरह का वर्णन किया गया है। तो गोविंददास कृष्ण के भक्त थे और भाषा पर उनका अधिकार अद्वितीय था। उनकी महान उपलब्धि संगीत में प्रतिध्वनि और लयबद्ध गति में जोड़ा गया छंदपूर्ण प्रणता थी। शानदार भाषा में उनके भाव स्पष्ट हैं। राधा कृष्ण कथा पर उनकी कविताओं में कृष्ण की प्रीति और गोपियों के विरह के चित्रण के वर्णन और संगीत की एकता है। अपनी कविताओं में उन्होंने वंदना, प्रीत, अविसार, मिलन, मान, विरह, वसंत लीला, रास लीला और राधा कृष्ण छवि का वर्णन किया है। इनके गीतों में व्यापक विद्वता की छाप है। गोविंदास की कविता का मार्मिक विश्लेषण करने वाले विद्वानों का यह कहना पूर्णतः समुचित है। ये काव्य नारियल के फल के सदृश होते हुए भी श्रुति माधुर्य से परिपूर्ण है। गोविंदास भजनावली के कुछ गीतों के उदाहरण को हम प्रस्तुत करते हैं। पहले तो प्रार्थना है कि प्रार्थना जो है, जो कि कृष्ण भक्तों के लिए बहुत प्रसिद्ध है गौड़ीय वैष्णविज्म में। भजहु रे मंद नंद नंदन अभय चरनार विंद, दुलह मानुष जन्म सत्संग रे सिंधु, शीत आतप बात वर्षा ए दिन जामिनी जगी, विफल सेवक कृपन दुर्जन चपन सुख सब लातागी, ए धन जौवन पुत्र परिजन इत की अच परितीत, कमल दल जल जीवन चलमल बजौ हरिपद नीति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास, ध्यान पूजन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष। हे मन, नंदन के श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करो, जो सांसारिक भय भवपीड़ा को दूर करने वाला है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, अतः ही जन्म को सफल करने के लिए सत्संग करके संसार रूपी समुद्र जन्म मरण के बंधन को पार करो। क्षणस्थायी सांसारिक सुख सब प्राप्त करने के लिए दिन रात जाग कर जाड़ा गर्मी बरसात को सहते हुए इस संसार में कृपण और दुष्ट लोगों की सेवा व्यर्थ है। कारण जो धन यौवन पुत्र और संगी साथी का भी विश्वास नहीं है कि कब नष्ट हो जाएगा, कौन कह सकता है। अपना जीवन भी वैसा ही चंचल और अस्थिर होता है जैसा कि कमल के पत्ते पर जल बिंदु।
इसलिए नित्य भगवान कृष्ण के चरण कमल की वंदना करो। गोविंद दास कृष्ण भक्ति के अभिलाषी हैं, जो शास्त्रानुसार सब नवविध है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास ध्यान पूजन और आत्मनिवेदन। दूसरी कविता मैं उसमें करता हूँ जो कि राधा कृष्ण की प्रीति के ऊपर है। पहले कूल तूल सम उड़ल जाकर बेनुक फूके, धर्म करम गति भरम सत्य भेल प्राय, नारी गिरसम दुखे सजनी किया हम कर उपाय। है रहित से कान अपन अपन तन काहि करब अंतराय, निंदहु निंद नयन नहीं हेरिय हा नल पुलसर बाल। जल प्रताप कहे नहीं पड़िय गोविंद दास परमान। जिनकी बंसी की फूंक से हमारी कुल मर्यादा धुनी हुई रूई की तरह उड़ गई, धर्म कर्म और विवेक सब भ्रम की तरह लगने लगे। हाय नारी को पर्वत के समान दुख उठाने पड़ते हैं, सखी हम कौन उपाय करें, ये गोपियां कहती हैं। उस कृष्ण को देखने से शरीर अपना नहीं रहता है, किससे ढकूंगी। स्वप्न में भी आंख में नींद नहीं आती है। कामदेव ने पुष्प बाण का प्रहार कर दिया, अवर्णनीय प्रमाद हो रहा है, और इसके साक्षी हैं गोविंद दास। और तीसरा उनके तो इतनी कविताएं हैं। और तीसरा है कि कुंदन कनक कपित कर, कुंदन लास्ट है हमारे किताब में। कुंदन कनक कलित कर कंकन कालिंद कुल बिहारी, कुंचित केश कवच कुसुमाकल कुल कामन परधारी। जय 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 जीवन जगवीर, जलधर जीत जीत जस जीवन, ज्योति ज्योत अधीर। पद्मिनी पानी परस पुल कायत, परिजन प्रेम पसे परिहन गीत पतन चल पद पंकज पर चारी। रमना रमन रतन रुचि रानन, प्रतिरंजित रसरास। रसन रोचन सरिकन सायन, रसपति गोविंद दास। इसमें है कि जो कुंदन कनक कंकन कालिंद कुल बिहारी, ये कृष्ण की छवि का वर्णन है। कुंदन सोना के कर कंपन पहने हुए जमुना तट पर विहार करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। जिनका केश कुंचित और फूल मालाओं से लिपटा है, जो ब्रज की कुलांगनाओं के हाथ पकड़कर विलास करते हैं, और जो संसार भर के लोगों के जीवन आलंबन स्वरूप हैं, उस जदवीर कृष्ण की जय हो। मेघ की छटा को जीतने वाले इनके यौवन पर युवतियों का दल अधीर है। पद्मिनी यानी उत्तम नायिकाओं का हाथ स्पर्श होने से इनका भी शरीर रोमांचित है। यह परिजन सबके बीच में प्रेम का प्रसार करते हैं। ये पीले रंग की धोती पहने हुए हैं, जिसका लटकता हुआ किनारा चरण कमल तक फैला है। ये रमणी रमन है, इनकी मुख छवि रुचिर और आकर्षक है। रसमय रास को ये अपने प्रेम से रंगीन बना देते हैं। ये जिह्वा के लिए रुचिकर है, अर्थात इनके गुणों का कीर्तन करना सुखद होता है। ये रसिक अर्थात सहृदय लोगों के लिए रस की खान है, और गोविंद दास इस रूप वर्णन का रसास्वादन करते हैं। ये छोटी हमने पहला प्रार्थना के अलावा 2 छोटी कविताओं का ही इसको सेलेक्ट किया, और बाकी बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं। मगर ये सारी कविताएं झुंड में गाई जाती थी। 400 साल में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जहाँ जहाँ थे वो इन भजनों का करते हैं, और अभी भी करते हैं। और यहाँ तो किताब पहले बांग्ला में ही छपती थी, अब हिंदी में भी छपी हैं वो इसकी किताबें। तो बस इतना ही कहना है। आपको पता लग गया होगा गोविंद दास जी के बारे में इससे, और आगे अध्ययन आप कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबको।